गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करण माधवानी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ विषय पे एक वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो CGPSC या फिर CGVAPM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। इसी के तहत आज का जो मेरा पहला लेक्चर है वो छत्तीसगढ़ के नामकरण है। नामकरण से हम शुरू करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो आज नाम है ये पहले क्या क्या नाम हुआ करता था। तो सबसे पहले दक्षिण कौशल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का जो नाम पहले था वो दक्षिण कौशल। आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, संभवतः उत्तर कौशल सरयू तट पर स्थित था। सरयू तट आप देखे होंगे, सरयू तट, सरयू एक रिवर है और आज सरयू रिवर के तट पर अयोध्या है। अयोध्या जो है वो भगवान राम की जन्मभूमि है, अभी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो जो पहले 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद को दो भागों में पहले बांटा गया था। उत्तर कौशल, ऊपर वाले भाग का नाम उत्तर कौशल दिया गया और दक्षिण वाले भाग का नाम दक्षिण कौशल दिया गया। तो जो उत्तर कौशल है वर्तमान में अभी आप उत्तर प्रदेश में देखोगे, अयोध्या नगरी सरयू तट पर ही है। ठीक है, तो उत्तर कौशल सरयू तट पर स्थित था, जबकि दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में विस्तार था। तो जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है वो साउथ में था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, दक्षिण कौशल। सेकेंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, राजा दशरथ की भार्या। भार्या यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बताया, भार्या मतलब पत्नी होता है। तो राजा दशरथ की भार्या कौशल्या, कौशल्या जो दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत है उनकी पुत्री थी। ठीक है, तो राजा दशरथ की जो पत्नी थी वो कौन थी, कौशल्या। और ये जो कौशल्या है दक्षिण कौशल की कौन थी, राजकुमारी थी। इसीलिए क्योंकि इनका नाम देखिए आप, कौशल्या है, कौशल्या से आप कौशल को संबंधित कर सकते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, दक्षिण कौशल। इसके बाद रतनपुर शाखा के कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कौशल का नाम अंकित है। तो कलचुरी शासन के टाइम में भी जो जाजल्य देव प्रथम का रतनपुर अभिलेख है उसमें इस क्षेत्र का नाम क्या उल्लेख है, दक्षिण कौशल। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, वाल्मीकि कृत रामायण। आप सभी को पता होगा या कि रामायण को सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखा था। तो जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी उसमें इस क्षेत्र का नाम जो है उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख है। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा सोमेश्वर देव के कुरुषपाल शिलालेख, जो कुरुषपाल शिलालेख है वो 1069 ईस्वी में लिखा गया था। तो इस टाइम पे भी इसका जो नाम है वो दक्षिण कौशल के नाम से उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो दक्षिण कौशल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में ये पूछता है, तो आप ये लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा। इसके बाद आते हैं कौशल। जाजल्य देव के पिता पृथ्वीदेव प्रथम के रायपुर ताम्रपत्र, जो कि 1069 ईस्वी में लिखा गया था, इस क्षेत्र को कौशल कहा गया है। ठीक है, नंबर 2, कालिदास कृत रघुवंशम। तो कालिदास ने जो रघुवंशम की रचना की है उसमें भी दो नाम से उल्लेख किया गया है, उत्तर कौशल और कौशल। पहले हमने देखा था उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल पे विभक्त किया गया था। किसने विभक्त किया था, वाल्मीकि ने अपनी रामायण में। यहाँ पर कालिदास ने उत्तर कौशल को तो उत्तरी कहा है लेकिन दक्षिण कौशल को सिर्फ कौशल कहा है। पॉइंट नंबर 3, महाभारत एवं गुप्तकालीन भारत में वर्तमान छत्तीसगढ़ भूभाग का नाम कौशल रहा होगा। तो महाभारत या गुप्तकालीन में हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि इस क्षेत्र का नाम क्या था, कौशल। इसके बाद महाकौशल।
देखिए नाम के आगे महा लगा हुआ है, मतलब ये किस चीज़ को बता रहा है, किसी की विशेषता जब हम बताते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, तो जब हम किसी की विशेषता को बताते हैं तो उसके आगे एक विशेषण लगाते हैं। तो देखिए कौशल के आगे महाकौशल, महा इसीलिए लगाया है क्योंकि इस क्षेत्र को थोड़ा बड़ा बताया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक नदी है जिसके आगे क्या लगाया गया है, महानदी, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगाए हैं, महा। तो कौशल के आगे फिर क्या लगाया गया, महा लगाया गया। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। दक्षिण कौशल को पृथक एवं गर्यान बनाने के लिए महा विशेषण लगा दिया गया है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रसिद्ध पुरातत्व अलेक्जेंडर कलिंघम ने अपनी पुरातात्विक रिपोर्ट, जो इनकी पुरातात्विक रिपोर्ट है वो 1881 से 82 के बीच आई थी, जिसका नाम क्या था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस रिपोर्ट में इस प्रदेश के लिए महाकौशल का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आते हैं हम छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर राय बहादुर हरिलाल एवं ए नेल्सन ने चेदी वंश की शाखा का राज्य क्षेत्र होने के कारण, तो इस क्षेत्र में किसका शासन था, चेदी वंश का भी कुछ शासन था। तो इनका शासन होने के कारण इसे छत्तीसगढ़, और फिर इसका नाम बिगड़ के कहा गया कि छत्तीसगढ़ हो गया। तो छत्तीसगढ़ था, उसका नाम, उसी का ही नाम बोलते हैं, बिगड़ के क्या हो गया, छत्तीसगढ़। इसके बाद रतनपुर राज्य, बेसिकली जो रतनपुर राज्य है ये मुग़ल काल के टाइम में था। तो इसमें आप पॉइंट देख सकते हैं, मुग़ल काल में यह रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसे रतनपुर राज्य पुकारा है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है कि रतनपुर राज्य के नाम से किसने पुकारा है, तो ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, अबुल फजल। ओके। इसके बाद आज जो छत्तीसगढ़ आधुनिक नाम है ये कैसे पड़ा, तो गढ़ के आधार पर पड़ा, क्योंकि कलचुरी वंश जो है लगभग 800 वर्ष तक इस क्षेत्र में शासन किए थे। तो कलचुरी वंश के टाइम में जो गढ़ है एक इम्पॉर्टेंट प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। आप इस पॉइंट में देखिए, संभवतः कलचुरी काल में इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा हो, क्योंकि इस काल में गढ़ एक प्रशासनिक इकाई मानी गई थी। और एक गढ़ में कितने गांव थे, तो बोला 84 गांव हुए करते थे एक गढ़ में। तो ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे कि एक गढ़ में कितने गांव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रतनपुर एवं रायपुर शाखा के 18 गढ़ों को मिलाकर कुल 36 गढ़ होते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रहा होगा। इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, जो शिवनाथ नदी है उस आधार पे शिवनाथ नदी के उत्तर में और शिवनाथ नदी के दक्षिण में, तो शिवनाथ नदी के उत्तर मतलब रतनपुर शाखा और शिवनाथ नदी का दक्षिण मतलब रायपुर शाखा। तो शिवनाथ नदी के उत्तर यानी कि रतनपुर शाखा में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण यानी कि रायपुर में 18 गढ़ थे। तो ये 18 गढ़ मिला के कितने हो गए, छत्तीसगढ़। तो वर्तमान में जो हमारा राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है बेसिकली इसी आधार पे रखा गया था। तो आई होप ये सारे फैक्ट आपको बहुत पसंद आए होंगे। इस फैक्ट को मैंने बहुत खोज के निकाला है बुक से, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप पिछले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे CGPSC या CG व्यापम के, या मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये उपलब्ध करवा दूंगा। आप देखेंगे कि इनमें से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको सारे आंसर इस वीडियो लेक्चर के द्वारा मिल जाएंगे जो पिछले छत्तीसगढ़ क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पहली क्लास कैसी रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ की वीडियो क्लासेस को जारी रखेंगे। ओके, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।